दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पैसे ही सब कुछ नहीं है, थोड़े संस्कार भी होने चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मोहिनी एक संस्कारी परिवार के लड़की मध्यम वर्गीय खुशहाल परिवार में बड़ी हुई थी। मोहिनी को संस्कारों को ही जीवन का अहम हिस्सा सिखाया गया। उसकी शादी थोड़े उस वर्ग में हो गई, लेकिन संस्कारों का कोई मान नहीं था। जहाँ पर इधर मोहिनी की सास रमा को बचपन से ही आ गई थी परदेश, क्योंकि पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। यहाँ सिर्फ काम में मस्त, लेकिन नैतिक मूल्यों जैसे दान पुण्य पूजा पाठ ये सब से अनजान पैसे कमाने की होड़ में भाग रहे थे। सास के पास भी जाते बस थोड़े से वक्त के लिए, तो संस्कारों की कोई छत्र छाया नहीं थी। अब ऐसे में उनके भी बच्चे हुए, जो वो भी अपने माँ बाप की तरह बस जिंदगी की दौड़ में लग गए। बिना संस्कार के पैसा पैसा ही जीवन का सारांश जहाँ सिखाया गया। रमा को गहनों का बड़ा शौक था, बस गहनों में लीन। रमा के एक बेटा भी था विपुल, जो बिल्कुल अलग, एकदम शांत और अपने काम में लीन और दिखावे से एकदम परे। जो भी मिलता विपुल से वो मोहित हो जाता उसके व्यवहार से। व्यवहार कुशल के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनती भी। ये तो रमा को कोई पिछले जन्म का फल ही था, क्योंकि इस जन्म मैं तो रमा हर काम वाले और गरीब को सिर्फ शोषण करती थी। पैसे के घमंड में सूर रमा की तीनों बेटियों की शादी हो गई थी। रमा एक बैंक थी अपनी तीनों बेटियों की, और बेटियां भी पीहर के पैसे से बड़ी रहीसी से जी रही थी। अब आई विपुल की बहू रानी मोहिनी, जो इन सब से बिल्कुल अलग, विपुल के रंग में रंगी और गुणों में भी होनहार। ये रमा की किस्मत ही थी कि सब उनको बिना धर्म किए मिले जा रहा था। रमा एकदम घमंड में लीन, उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि किसको क्या बात बोली जाए। कुछ भी बोल देती, भले ही सामने वाले का कितना भी मन दुखे। बहू आने के बाद रमा बिल्कुल कंजूस हो गई। उसको लगता कि मेरे जैसे कहीं ये भी पैसे पर रहीसी ना करे लग जाए, इसे तो मुझे दबा कर ही रखना है, तभी मेरी बेटियों की मेरे घर में मन मर्जी चल सकती है। कारण रमा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, साथ ही कोई संस्कार भी नहीं थे, कभी रही भी नहीं अपने बुजुर्गों के पास। रमा को इंसान की कोई परख भी नहीं थी। अब संस्कारी बहू मोहिनी को जैसे उसने रखा कोई ना रखे, मतलब उसको संस्कार की कोई कद्र ही नहीं, और अपनी बिना संस्कार
संस्कारी बेटियों के इशारे पर उसके साथ व्यवहार करती। इधर मोहिनी के सामने था द्वंद्व संकट। एक तरफ उसको बताया गया सास ससुर माँ बाप से ज्यादा सम्मान करो, बस उनका आत्मिक आशीर्वाद ले लेना बेटा, ये ही तेरे संस्कारों की सही विजय होगी। मोहिनी 12 साल तक चुपचाप एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी। बहुत बार उसको बिना गलती के बुरा भला सुना देती। रमा जी पर वो सहन किए जा रही थी। सास रमा चालाकियां करती रही अपनी तीनों बेटियों के साथ और एक संस्कारी बच्ची का भेदभाव करके इतना मानसिक शोषण किया। रमा और उसकी बेटियों ने मोहिनी स्वभाववश विपुल को भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो विपुल को बहुत प्यार करती थी। मोहिनी नहीं चाहती कि पूरे दिन की थकावट के बाद वो अपने पति तो टेंशन परोसे। एक दिन मोहिनी की अंतरात्मा में द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि नेक इंसान तो कभी गरीब का शोषण नहीं करते। माँ रमा और पिताजी तो हर गरीब को जलील करते हैं। क्या करूं, यदि अच्छी बहू बनती हूँ तो इंसान बुरी साबित हो जाती हूँ, क्योंकि सास ससुर दोनों हर गरीब को छोटी नजर से देखकर उसको नीचा साबित करते हैं। अब मोहिनी के जीवन में बड़ा अंतर्द्वंद आ गया कि वो बहू बुरी बन नहीं सकती, क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक लेते हैं और रमा जी के हिसाब से वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि नैतिक मूल्य उसे रोक देते हैं। ऐसे ही द्वंद्व संकट में मोहिनी ने हर गलत पर खुलकर बोलने का और विरोध करने का फैसला लिया, जिससे उसके सास ससुर के बुराई के कदम में रोक लग गई और उनको सही और गलत का भी सही तरीके से खुलकर बात की, जिससे रमा जैसी महिलाओं की गलतियों पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि जिंदगी में कुछ गलतियां अज्ञानतावश होती रहती हैं, तो सही समय में अपनी आवाज उठाकर उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।